भाई अगर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे ना सेक्स में, 100% दोस्तों मैं दावा ठोक के दे रहा हूँ, भाई सरकार का थप्पा लगा के दे रहा हूँ पीछे, आपकी विमेन किसी दूसरे लड़के के फाइंड करेगी जाके, या उससे भाई सेटिस्फाई हो रही होगी, दैट्स इट। क्योंकि जिन घरों में भाई कलेश मचता है, जिन घरों में ऐसा किच 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 पिच 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 हमेशा औरतें मचाते रहते हैं, किल्लच मचाती रहती है दोस्तों, उसके पीछे वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर तुम्हारा सेक्स निकल के आता है। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि फाइनेंशियल कंडीशन भी तुम्हारी ठीक हो, तुम जो है सेक्स में भी अच्छा कर पा रहे हो, और उसके बाद विमेन जो है यहाँ पे चैंटिंग कर रही होगी, कलेश मचा रही होगी, ऐसा ऐसा कर रही होगी। हो सकता है 1% केस को चोरी हो, लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द केस में सेक्स एक बेस्ट रोल प्ले करता है तुम्हारी ज़िंदगी में, मानो या ना मानो तुम, दैट्स इट। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर तुम अपनी वाइफ को, अगर तुम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, वे लड़की जो है वे दूसरे को सीख जरूर से करेंगी। हो सकता है तुम्हारे आकाश भाई को ना सीख कर ले, क्योंकि मैंने ईमेल एड्रेस दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स इट। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप जो है दोस्तों सेक्स से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक्टिविटी में लानी पड़ती हैं, जो आपको प्रैक्टिस उनकी करनी पड़ती है, जिस वजह से लड़की के अंदर आप एक तरीके की उत्तेजना बढ़ा सकते हो और उसको भी सेक्स में अच्छा फील करा सकते हो। आपने यार वो देखा है जो गाँव में जो लोंडियाँ रहती हैं, जो गाँव की औरतें होती है बेसिकली, मैं यहाँ पे मिसोजिनी साउंड नहीं कर रहा हूँ, बस प्लीज़ मेरी इस बात को समझना थोड़ा, ठीक है। जो गांव में औरतें होती हैं, जो गांव की लड़कियां होती हैं, वो दोस्तों सेक्स को ना एज अ टैबू सब्जेक्ट समझती हैं, और वो सोचते हैं कि यार सेक्स ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें देनी पड़ेगी उसे, है ना, कुछ यानी कि वो एक तरीके का एक इमोशन से वो एक नेगेटिव फैक्टर में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्स दोस्तों एक बहुत बेस्ट चीज़ है, सेक्स दोस्तों आपके लिए बनाया हुआ है, और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है दोस्तों ह्यूमन की लाइफ में, जो आगे बढ़ाने में आपको एक एनर्जी प्रदान करता है, वो है सेक्स। इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ आगे आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियो डाल के यूट्यूब मुझे एक भी पैसा नहीं देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरे गूगल पे का क्यूआर कोड है, जितना आपसे बनता है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप लोग दोस्तों मुझे यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। ये ऐसी वीडियोस दोस्तों मैं इसलिए प्रमोट कर पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ मेरे को कोई ऐसा पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि भैया मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके सामने रो फॉर्मेट में बनाऊँ। अदरवाइज आई ऑल्सो कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड बाय द वे इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यू गाइस वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी बट आई एम ट्राइंग टू से यू, ओके। तो दोस्तों मैं भी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने भाइयों को एकदम हिंदी भाषा में आराम से पूरा सेक्स समझा दिया जाए, ठीक है। दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप मुझे डोनेशन कर सकते हैं। एनीवे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गूगल पे का, ठीक है। अब जो है अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है, देखो जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो वो एक ऐसा संभोग वाली या फिर भोग वाली चीज़ नहीं है कि हाँ आज मुझे मिल गया, आपको ऐसे तिरम तिरम होके ऐसे आसमान पे नहीं पहुंच जाना है। आपको काम रहना है, सबसे पहली बात तो गहरी सांस लेना है। आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया फर्स्ट टाइम अगर आप सेक्स करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो वाला वीडियो जोर से देख लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले काम होना है, ठीक, काम हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे पहले सेक्स करने से पहले आपको उत्तेजित नहीं होना है। एक दिन जब आप क्या करते हैं, लड़के जब क्या करते हैं एकदम से देखते हैं ना, ऐसे न्यूड फीमेल बॉडी को देखते हैं एकदम अट्रैक्शन में हो जाते हैं कि अब तो मुझे करना है, बस हटाओ सब कुछ हटाओ, बस बस फटाफट से मेरे को पीनिस निकाल के और अपना जो है इंटरकोर्स करना है और दैट्स इट। वे इसमें लग जाते हैं। इस वजह से दोस्तों उनकी जो वीमेन है ना, इस लड़के को इतना अगली फॉर्मेट में देखती है। और भाई नेचर ने ना ह्यूमन ब्रेन्स के दो फैक्टर बना रखे, एक फीमेल और एक भाई तुम्हारा मेल। और फीमेल की बॉडी भाई जितनी तुम्हें पवित्र दिखाई देती है ना, उतनी ही खतरनाक भी है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे लिए पवित्र है तो तुम्हारे लिए ही सालों खतरनाक भी है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो फीमेल की ऊर्जा है ना, वो आपको तुरंत ही बनपका लेगी कि यार ये लड़का बड़ा मादर भगत है, कुछ नहीं होने वाला, इसको बर्बाद कर दूंगे मैं, ऐसा होता है ना वो। तो भैया फिर वो ये ऐसी वाली एनर्जी में जाओगे, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों फोर प्ले आपको करना है। आप कैसे करना है इसे समझ लो पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले जब आपके सामने एक फीमेल बॉडी आती है, लेट्स सपोज मैं इस बोतल से आपको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यार ये ना, ये तुम्हारी फीमेल बॉडी है, ठीक है, ध्यान रख। अब प्लीज़ इसको मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये फीमेल बॉडी है, आप तुरंत ही ना यहाँ पे मत देखो, ठीक, तुरंत ही यहाँ पे भी मत देखो, सीधा दोस्तों उसकी आंखों में देखो, ठीक। उसकी आंखों में देख रहे हो, उसके पास जाओ, ठीक है। उसके दोस्तों ऐसे पकड़ के अपने गर्दन, मतलब उसके पीछे गर्दन पे से ऐसे ला के, और बाल आपके यहाँ से आ जाएंगे बाल, और उसके ऐसे पकड़ो और उससे बातें करो। आपको दोस्तों कम से कम भी 10 मिनट तक, 5 मिनट तक उससे बात करनी है, उसको रिलैक्स फील कराना है पहले।
ठीक, खुद भी काम होना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, एक डीप ब्रेथ लेना है ऐसे करके, ठीक है। आप जो है अंदर से कामनेस आ गया आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगा। और फिर उसको दोस्तों अपनी वीमेन से आप बात करें, कम से कम 2 से 5 10 मिनट आप उससे बात करें। उसके बाद दोस्तों फिर आपको उसको किस करना स्टार्ट करें। कुछ फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप टच करोगे, जहाँ पे अगर आप लिक करोगे, या अपने बालों से उसके साथ में खेलोगे, या कुछ उससे प्ले करोगे, उसको देखोगे, उसको थोड़ा सा लिक करोगे, चाटोगे उसको, या फिर जीभ से ऐसे ऐसे टिकलिंग करोगे, उसको अच्छा लगेगा, उसको बेस्ट लगेगा, उसको फीलिंग बेस्ट आएगी, उसको लगेगा कि यार ठीक है, मेरे को भी अंदर से सेटिस्फैक्शन की एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब जब दोस्तों आप उससे ये सब कर रहे होंगे, तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि उसके जो ब्रेस्ट का एरिया होता है, ठीक है, जो निप्पल का एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पे जो है ना आप एकदम से घुस ना जाए कि जैसे बस मैंने बता दिया तो सेंटर में घुस गए आप, एकदम ऐसे नहीं करना आपको। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ पता नहीं भाई, यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक ना कर दे, लेकिन वैसे ही एजुकेशन पर्पज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान रखना जी गूगल पे का, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई देखो जो बूब्स होते हैं ना, बूब्स, तो बूब्स का एरिया जो दोस्तों आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से आपको जीभ जो है ना आपकी फेरते हुए आपको लाना है, फेरते हुए लाना है, और उसे ऐसे व्रिल करते हुए बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होना चाहिए, बहुत व्रिल करते हुए फिर आपको जो है सेंटर पे आना है। फिर जो ये जो लेट सपोज ये निप्पल है, ठीक है, ये निप्पल एरिया है, फिर यहाँ पे आप उसको जो है ऐसे ऐसे रिल करके अपनी जीभ से उसको टिकलिंग कर सकते हैं। टिकलिंग जैसे आप दोस्तों करोगे, उसको अच्छा लगेगा। फिर यही जो सेम प्रोसेस है फिर आप सेकंड वाले बूब के साथ में कर सकते हैं। तो उससे खेलिए, आप उसको प्ले करिए, उसको ऐसा प्लेजर दीजिए, उसको पूछिए उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो आप उसको करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक फीमेल की बॉडी टाइप अलग होती है। हो सकता है किसी को आप जो व्रिल कर रहे हो, जो बूब वाला एरिया है जो उसको व्रिल कर रहे हो, उसको उसमें मज़ा ना आए, लेकिन दूसरे वाले फैक्टर में मज़ा आ जाए, क्योंकि फीमेल की बॉडी अलग अलग डिज़ाइन की होती है नेचर ने, समझना इस चीज़ को, ठीक है। अब दोस्तों आपने ये किया, एक फिलहाल फैक्टर तो हो गया, क्योंकि जो सेंसेशन दोस्तों जो होते हैं ना बॉडी की, जो नर्व्स होते हैं ना, जो बूब्स का एरिया होता है, जो बूब्स का जो निप्पल वाला एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़े सेंसेशन देता है, ठीक है। अगर जो लेट्स सपोज फीमेल के आप ऐसे व्रिल कर रहे हो और उनकी ऐसे निप्पल्स में ऐसे एक तरीके से उभार सा आता है, एक तरीके से टाइट सा बन जाता है, या जब आप नहा के निकलते होंगे तो आप देखना आपकी जो बूब का जो निप्पल का जो एरिया है वो एक हल्का सा एक दानेदार सा बन जाता है। अगर उनका हो रहा है तो दोस्तों आप एक अच्छे राह पे हैं, ठीक है, ऐसा होना अच्छा है, क्योंकि उनको जो है अंदर से फीलिंग आ रही होती है सेक्स की, ठीक है, तो आप अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं तुरंत जो है ना, फिर आपको जो है उसकी गर्दन के ऊपर थोड़ी सी आपको फिर किस करना है। जैसे आप गर्दन के ऊपर किस करोगे, फिर ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, लिप्स उसके किस करो, ठीक है, उसकी जो है गालों को आप लिक कर सकते हैं, किसिंग कर सकते हैं, और जो है आप जो है दोस्तों उसकी आंखों को किस कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आ जाओ, फिर जो है फिर से उसके गर्दन पे आ जाओ, फिर से उसके गाल पे आ जाओ, तो ऐसे ऐसे रोटेशन में करना है, ठीक है। रोटेशन में कर लिया, फिर उसके बूब के अराउंड में आ जाओ, फिर उससे थोड़ा सा प्ले करो, फिर उसको थोड़ा सा किस करो, और फिर उसको एक तरह आपका काम होना चाहिए भैया, उसको उत्तेजना आपको दिलाना है, दबा के जिसकी जितनी उत्तेजना उसको दिला सकते हो, जब तक उसकी आंखें ना ऐसे पलट जाए ना कि बस अब तो मेरे को कुछ करना ही है, ठीक है, तब तक आपको को करना है। अब इसमें आपका 5 मिनट लग सकते हैं, कोई कोई वुमेन 10 मिनट लगाती है, कोई कोई वुमेन 15 मिनट लगाती है, कोई कोई वुमेन 20 मिनट लगाती है। आपको अपने वुमेन के हिसाब से खुद चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कर लिया आपने, फिर दोस्तों आता है आपका मेन वाला एरिया। लेट सपोज ये जो आपका अपर वाला पार्ट था बॉडी का, ये खत्म होता है, फिर आपको दोस्तों जो पेट वाला एरिया होता है, जो नाभि वाला एरिया होता है, फिर आपको वहाँ पे आना है। अब जैसे दोस्तों जैसे आप नाभि वाले एरिया पे आओगे ना, आपको बहुत ही एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नाभि हो सकता है मज़ा ख़राब कर दे। सुनना इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, नाभि पेट का जो एरिया होता है हो सकता है आपका मज़ा ख़राब कर दे, क्योंकि एक हल्की सी गुदगुदी का एक सनसनाहट सी पैदा होती है। जैसी वो सनसनाहट सी पैदा होगी तो जो ब्रेन होगा ना वो कैप्चरिंग स्टेज से हट करके एक फोकस मोड में आ जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको अवॉइड भी करना है इस चीज़ को, और लेकिन साथ ही साथ आपको एक एक्सपेरिमेंट पर्पज से भी करना है। एक बार आप जो है व्रिल करके उसकी नाभि से लेकर के और पेट से लेकर के फिर से आप सीने सीने तक आ सकते हो, ठीक है। तो आपको उससे पता चलेगा कि अच्छा यार इस लड़की को ये भी पता चलता है कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। अगर उसको हल्की सी गुदगुदी वगैरह हो रही है तो आप उससे फिर से एकदम से आपको टूटना नहीं है, क्या अरे गुदगुदी हो गई तुझे, अरे मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं करना। आपको बस मूवमेंट बनाना है, मूवमेंट बनाते जाओ, मूवमेंट बनाते जाओ, मूवमेंट बनाते जाओ, आते जाओ, बनाते जाओ, मजा आएगा उसको। फिर दोस्तों आ जाओ आप जो है नीचे वाले एरिया पे, जो एरिया होता है वी वाला एरिया, ठीक, वी वाले एरिया पे आ गए आप। अब दोस्तों सारा खेल यहाँ पे शुरू होता है।
जो क्लाइटोरस होता है ना, जो वी होता है, वी से दोस्तों एक हल्का सा ना एक इस तरीके की क्लाइटोरस निकला होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं फिर आप क्लाइटोरस। ये दोस्तों एक बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है जो कि उसको पूरी उत्तेजना दिला सकता है, आंखें पलटा सकती है उसके, ठीक है। तो वहाँ पे जो है दोस्तों फिर आपको जो है जीभ से लिक करना है, या अगर आपको जीभ से लिक नहीं करना है तो आप उसके साथ में खेल सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं। बहुत ही स्लो हैंड से करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नर्व्स होती हैं वहाँ पे। एकदम से कंजरों की तरह नहीं करना, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं बेवकूफ़ लोग, उनकी तरह नहीं करना आपको। मैं यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैला रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी ऐसे लोग बोल के, ठीक है, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गंवारों की बात बता रहा हूँ आपको। तो आप जो है एक अच्छी तरीके से सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी आर के साथ में सेक्स नहीं कर रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, ठीक है, समझे आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो क्लाइटोरस वाला एरिया होता है वहाँ पे दोस्तों आप जो है जीभ लगा करके फेर सकते हैं, या फिर टच कर सकते हैं उसको, रबिंग कर सकते हैं उसको, किस कर सकते हैं। अब जब दोस्तों जब आप ऐसे करोगे तो जाहिर सी बात है भाई, अगर बॉडी जो है उसके सिग्नल देगी तो वजाइनल एरिया से कुछ लिक्विड फॉर्मेट में बाहर आता है, ठीक है। आप जो है दोस्तों उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उसको हटा के साफ़ करके आप उसको हटा सकते हैं, फिर से उसको कर सकते हैं। और कम से कम भी 10 मिनट 15 मिनट बहुत होता है ये सब करने में, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया, उसके बाद दोस्तों आता है फिर आपका इंटरकोर्स वाला वो, फिर आप वो अपना कर लें, ठीक है। जैसे आप अपना कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आता है आपका फिर आउट प्ले वाला, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि पहले तो आपने किया फोर प्ले, आप जो है शुरुआत की आपने लिप्स से लेकर के, आंखों से लेकर के, फिर गर्दन तक आए, गर्दन से फिर कान के एरिया में आए, और कान पे जब दोस्तों यहाँ पे उसके एरिया पे आप आओगे, हल्का सा उसको आई लव यू वगैरह बोल देना, क्योंकि वो एक अच्छी तरीके से इमोशनल फैक्टर जो है काम कर जाता है, ठीक है, वो हो जाता है, उसको अच्छा लगता है। अब ऐसा आओगे, फिर आप गर्दन पे आए, फिर गाल पे आए, फिर गर्दन पे आए, फिर गाल पे आए, फिर उसके नीचे आ गया, फिर बूब वाले एरिया पे आए, फिर निप्पल वाले एरिया पे आए, फिर उसके नाभि वाले एरिया पे आए, फिर वी वाले एरिया पे आए। तो ये आपको जो है कम से कम भी 15 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा भी बेकार हो जाता है, ठीक है, बस 10 से 15 मिनट इनफ है। अब उसके बाद आपको भाई अपना इंटरकोर्स वाला करना है, फिर आप जो है पीनिस से इंटरकोर्स जो है आप अपना कर सकते हो, ठीक है, कर लिया आपने। उसके बाद दोस्तों आता है आपका आउटप्ले। लेट सपोज आपको आपका सीमेन रिलीज हो चुका है, ठीक है, और दोस्तों उस लड़की को भी मज़ा आ गया, तो अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, जो आपकी रिलेशनशिप वाली लाइफ है, वो कितना डिपेंड करेगा, वो कितना आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आउट प्ले जो होता है, आउट प्ले आपको कैसे करना है, आउट प्ले में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसको इमोशनल टच ज़रूर से फील कराएं, उसको फील कराएं, उसकी तारीफ करें। You are looking so cute, you're looking so beautiful, you're very beautiful, I have never seen those eyes, never, and you are very most attractive woman that I have ever seen। या किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, मैं तो आपको इंग्लिश में बता रहा था यार क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये मत समझना कि किसी, ठीक है, मैं जो है वो, तुम समझ लो यार, तुम अपना भाई हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, ये आपको इमोशनल टच उसको देना अच्छी तरीके से। जब आप उसको इमोशनल टच नहीं दोगे ना भाई, उसके दिमाग में आपकी छवि बन नहीं पाएगी, ठीक है। आप पोर्न देख के बिल्कुल मत उसको ऐसा करना कि मैंने पोर्न देख लिया था, पोर्न में तुम्हें झंडे गाड़ दूंगा। भैया पोर्न में वे लोग इंजेक्शन ठुकवा के करते हैं, समझे, पोर्न में वे लोग इंजेक्शन ठुकवाते हैं उसके बाद करते हैं। कोई इतना बड़ा महान का खिलाड़ी नहीं है जो भैया 2-2 3-3 घंटे तक अपना रोक के रख रहे, इतना वो नहीं होता कोई, ठीक है। वो जॉनी सिंस का इंटरव्यू देख लिया था ना तुमने, कि भैया हाँ सब माइंड का खेल है, वो सब माइंड का खेल इसलिए क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। उसको आ गया था ना वो इंडियन ऐड में, आ नहीं गया था वो इंडियन ऐड में, ठीक है, वो सेक्स प्रोडक्ट बेचने में आ नहीं गया था, ले बस आ गया वो, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है भाई। सब माइंड का खेल है, तू कर सकता है, ये सब कुछ नहीं कर सकता तू, दैट्स इट। जो मैं बता रहा हूँ वो कर ले, इतना ही इनफ है। ये सारे के सारे के खेल में मत पड़ मेरे दोस्त, पोर्न देख के तुम्हारी बर्बादी वैसी हो रखी है और क्लेश हो जाएगा तुम्हारे घर में, होता है होने, तो मैं क्या करूँ फिर तुम्हें, क्यों भाई, सही बात बता रहा हूँ नहीं बता रहा। तो एनीवे मेरे दोस्तों उसको छोड़ो, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करो। इमोशनल फैक्टर उसको जोर से डालो, उसको बोलो, उसकी तारीफ करो, उससे प्यार करो, उसको अपने सीने पे लगाओ, ठीक है, जो उसका गर्दन है, लेट्स सपोज उसका जो अरे सीने पे लेटाते नहीं हो क्या, सीने पे लगाओ उसको, बच्चे हैं जैसे बच्चे को प्यार करते तो उस तरीके से लगाओ, उसके बालों से खेलो, उसको प्यार करो, उसको सहलाओ, उसको अच्छे तरीके से बोलो कि यार यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कुछ भी इस तरीके के वर्ड बोलो उसको जो उसको अच्छा लगे। एक इमोशनल टच आपको देना पड़ेगा, ठीक है।
हल्का सा जो है अगर आप ऐसा बोल सकते हैं, या उसको एक आधा जोक सुना सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं, मज़ा आ सकता है, उसकी आंखों में देखना, उसको ऑब्जर्व करना, पूरा आपका काम होना चाहिए उसको ऑब्जर्व करने का। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, आपको अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लग रहा है, एक हल्का सा जोक मार दिया आपने, स्लीपर कर दिया, फिर आप इसको थोड़ा सा बिस्किट खिला सकते हैं, या फिर आप खुद भी खा सकते हैं। एक वो गेम नहीं आता कि यार चलो मैं यहाँ से खा रहा हूँ, तुम यहाँ से खाना, तो ऐसे ऐसे करके फिर से आप उसको जो है ऐसे किस वाला मूवमेंट बना सकते हैं। तो कुछ भी आपको ऐसा करना है जो कि आपको बाद में जाकर एक फन फैक्ट दे, प्लस आपको एक इमोशनल टच दे, जिससे कि आपकी वीमेन आपके साथ में एसोसिएट होकर हमेशा रहेगी और वो किसी दूसरे को सीख नहीं करेगी। अदरवाइज भाई आपको पता है फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यहाँ गिनती बरपार पड़ी हुई है। ठीक है, आपको पता नहीं है मेरे दोस्तों कॉरपोरेशन में क्या चलता है, आपको पता नहीं है मेरे दोस्तों कि घरों के बाहर में क्या चलता है। ठीक है, लड़का चला जाता है काम करने के लिए, वो करवाने के लिए, और भाई लड़कियाँ पीछे से कुछ चोरी कर रही होती हैं। ठीक है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या कर रही होती हैं। ठीक है, आप जो है देखना, आपको पता नहीं है अभी कि भैया कॉरपोरेशन में क्या चल रहा होता है, भयंकर कांड चल रहा होता है। ठीक है, एक लड़का है भाई, उसके साथ में क्या सीन हो गया कि भाई उसके यहाँ शादी होने वाली हुई इस लड़की से, लेकिन भाई उसको पता नहीं था भाई को कि यार वो जो लड़की है वो एक्चुअल में आर है। आर है वो लड़की एक्चुअल में, जो कॉरपोरेट है ना वो, वहाँ पे भाई ग्रोथ करने के लिए वो उसके साथ में स्लीप करी है उसने। अब स्लीप करने का मतलब क्या है, क्या वो बच्चे थोड़ी है जो स्लीप करेंगे, नहीं, समझ गए ना आप क्या कहना, बस आपको नहीं पता है मेरे भाई। ठीक है, और इतनी भयंकर भयंकर विमेन दिखाऊंगा ना भाई मैं तुम्हें, साली मेरे पे लाइन मारती है भाई, मैं स्कूटी लिए जाता हूँ ना भाई, मेरे पे लाइन मारती है भयंकर ऐसी ऐसी विमेन से, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसी फेमिनिन अट्रैक्शन में तुम्हारा भाई फंसता, तुम्हारा भाई प्योर मैस्कुलिन वाले अट्रैक्शन में जाके चलता है। दैट्स इट, हाटा तुम जैसी 50 मिलती हैं, तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, सॉलिड है तुम्हारा भाई, स्टील का स्टील का ठीक है, तो एनीवे गाइस, ये होता है तुम्हारा फोर प्ले, और ये होता है तुम्हारा दोस्तों प्ले। फोर प्ले वो होता है जो कि आप सेक्स से पहले करते हैं, यानी कि इंटरकोर्स से पहले करते हैं। बेसिकली सेक्स का मतलब पूरा तो पूरा ही होता है कि कंबाइन जब आप करो उसको सेक्स बोलते हो। ठीक है, लेकिन इंटरकोर्स से पहले जब आप कर रहे हो तो इस चीज़ को उसे बोलते हैं फोर प्ले, जो कि आपका कम से कम भी 10 से लेकर के 15 मिनट आराम से चलना चाहिए। फिर जो है आप 5 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट तक आप आउट प्ले कर सकते हो, और उसके बाद दोनों अपने कपड़े पहन के अच्छी तरीके से करके, और एक आधा जोक सुना के, खाना खा के, पानी पिला के, उसको ऑफर करके कुछ भी, या उसके लिए कुछ गिफ्ट लाए हो, या फिर चॉकलेट लाए हो, या कुछ भी ऐसा लाए हो, जो गजरा लाए हो, कोई वाइफ अगर आपकी तो गजरा लेके चले जाओ, कुछ भी लेके चले जाओ, उसको गिफ्ट दे दो, अंगूठी दे दो, या कुछ भी दे दो यार जो तुम्हारे हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई आकाश भाई गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट देना चाहिए और वाइफ को क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि गर्लफ्रेंड को कैसे गिफ्ट चाहिए होते हैं, उसको कौन कौन से पसंद आते हैं, और वाइफ को कैसे कैसे गिफ्ट पसंद आते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों बता दूंगा। और ये होती है दोस्तों पूरा का पूरा एक फिर सेक्स अच्छा, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, सेक्स लाइफ भी अच्छी रहेगी, और आपकी फिर ग्रोथ भी यहाँ से अच्छी रहेगी ना, आपके घर पे कलेश मचेगा, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर वो लड़की कोई डिमांड भी ज़्यादा नहीं करेगी। किच पिच 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 जो होता है ना, ये उनके घरों में होता है जिनको सेक्स अच्छा नहीं मिल रहा होता है, या फिर जो लड़का है वो भोगी बना बैठा है, भोगी, समझ गए ना, भोगी मतलब एक तरीके ऐसा है, प्रेडेटर बना बैठा है, इंग्लिश में उसको प्रेडेटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो बना बैठा है भाई वहाँ पे, बस आया किया फटाफट किया भाग गया। वो बुरखा लेडीज में एक बुरखा, पता नहीं यार क्या थी वो मूवी का नाम था, बुरखा लेडीज कुछ ऐसी है, 3 लड़की होती है उसमें, देखा ना उनकी क्या कंडीशन होती है। वो लड़की को भी भाई अच्छा तरीके से चाहिए होता है, लेकिन उसका पति क्या करता है, आया टपा टप टपा टप टप वो भाग गया ले, और ये बेचारी लड़की ऐसी कैसी रह गई। इसी वजह से भाई इंडिया में कम से कम भी 80% औरतें सेटिस्फाई नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जो मर्द है ना वो किसी काम का नहीं है। इसे बोलते हैं वो चीज़ कि अरे ये किसी काम का नहीं है, इसका मतलब ये होता है, समझ गया आप, जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार क्या होता है भाई, इसका मतलब कि किसी काम का नहीं है। भाई मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, तेरे काम करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। पहले जो इनिशियल थॉट आना चाहिए, जो ह्यूमन फैक्टर होना चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए इंसान की कनेक्टिविटी की, उसकी तो बात नहीं की आपने। आप एक्सट्रीम में घुस गए, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, तेरे पैसे कमाने के वो कुछ नहीं हो रहा भाई। ठीक है, शॉप खुली पड़ी है, कौन सी शॉप, सेक्स टॉयज़ की शॉप खुली पड़ी है, अगर तेरे पैसे कमाने से ऐसे हो रहा तो भाई वो सेक्स टॉयज़ ना लेके आ जाए, लेकिन भाई उसको भी इमोशन टच चाहिए होता है जैसे तुम्हें चाहिए हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पूरा सेक्स। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, क्या मैंने आपको वहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की, और पता नहीं भाई क्यों यूट्यूब इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा। मैंने यहाँ पे कोई भी गलत वर्ड नहीं बोला, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात बताई, लेकिन भाई यूट्यूब या तो इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा, या भाई इस पर येलो डॉलर लगा देगा। आपसे रिक्वेस्ट है भाई प्लीज़ हल्के फुल्का 50 60 100 रुपये जितने भी आपसे बनते हैं मेरे भाई, यूपीआई के थ्रू आप कर देना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जीपे का एक लिंक आएगा, टैप करना उस पर, और जितना भी आपसे बनता है 50 60 100 भाई कर देना प्लीज़। मैं इस वीडियो से रत्ती भर पैसा नहीं कमाऊँगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपका टॉपिक है, क्या
आप महिला हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं और आप चाहते हैं कि अपने पति को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, तो भी आप मुझे बताना, मैं भी आपको बता दूंगा किस तरीके से एज अ गर्ल आप अपने पति को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर एजुकेशन पर्पस के ऊपर बनाई थी मैंने, मेरा इसमें कोई भी मोटो नहीं था। प्लीज़ गूगल पे का लिंक ये है नीचे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करना।